बजट 2025 पर सुल्तानपुर में सियासी घमासान। भाजपा ने बताया ऐतिहासिक, कहा विकास को मिलेगी रफ्तार, आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम। कांग्रेस का वार, कहा चुनावी स्टंट, बेरोजगारी और महंगाई पर चुप्पी, जनता में मिली जुली प्रतिक्रिया। बजट पर गरमाया चुनावी माहौल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025 के आम बजट को लेकर सुल्तानपुर में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय रघुवंशी और कांग्रेस के प्रदेश कमेटी मेंबर वरुण मिश्रा से खास बातचीत हुई। भाजपा नेता विजय रघुवंशी ने बजट की सराहना करते हुए कहा, ये बजट भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के साथ ये बजट हर वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा ने इस बजट को चुनावी रणनीति करार दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ये बजट पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया है। इसमें युवाओं की अनदेखी की गई है, नौकरियों को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है और महंगाई से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। बजट को लेकर जहां भाजपा इसे विकासोन्मुखी और आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे चुनावी बजट करार देकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। कल बजट आया देश का, इस मामले को बजट को किस तरह से देखते हैं? क्या देश के लिए बजट ये प्रभावी है? देखिए, बजट कल जो पेश किया सरकार ने, मुझे लगता है एक तरीके से चुनावी बजट है। चूँकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब जो बढ़ाना था 20 लाख, उसको बढ़ाया 12 लाख। बहुत दिन से लोगों की उम्मीद थी कि इस बार टैक्स स्लैब में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। मोदी जी के भाषणों से भी बड़ा संकेत मिलता था कि कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं समझता हूँ पूरी तरह से, जिस तरह से नौजवानों को दरकिनार किया गया, नौकरियों की कोई बात नहीं हुई, रोजगार सृजन के बारे में वित्त मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, ना तो देश के नेताओं ने कुछ बात करी। मुझे लगता है महंगाई को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया इस पूरे बजट में, ये एक तरीके से निराशाजनक और झुनझुना चुनावी बजट पूरी तरह से मुझे लगा। ये एक अहम सवाल है कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी, प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होती। इस बार कोरोना काल के चलते जनगणना नहीं हुई। आज 2025 चल रहा है, 5 साल डिले चल रहा है जनगणना में। ऐसे में ये बजट जनगणना नहीं होने के बाद लाना, क्या ये प्रभावी लगता है कि ये असल में योग्य है बजट? देखिए, सरकार हमेशा से इस प्रयास में रहती है कि शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को उनके अधिकारों से दूर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगपतियों के लिए उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें हम शोषितों, वंचितों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जनगणना कराने पर कोई फोकस नहीं, उसे तो कुंभ में डुबकियों का हिसाब करना है, लाशों का हिसाब नहीं करना है, डुबकियों का हिसाब करना है। मुझे लगता है निश्चित रूप से ये एक फेल्योर बजट है। युवाओं के लिए आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार में इस तरह का बजट आएगा तो क्या होगा उसमें? देखिए, ऐसा है, हम जिस तरह से किसानों के कर्जे पर कोई बात नहीं की, आपने किसानों के कर्ज की सीमा तो बढ़ा दी, कर्ज माफ़ क्यों नहीं किए? आपको कर्ज माफ़ी की भी बात करनी चाहिए थी। अन्नदाता सड़कों पर है पिछले 1 वर्षों से, काफ़ी दिन हो गए, कितने किसान नेता अभी भी सड़कों पर हैं। आप एमएसपी की गारंटी की कोई बात नहीं करते, आप किसानों के हित में कोई बात नहीं करते। आप अपनी पीठ ठोकना चाहते हैं कि हमने कर्ज की सीमा बढ़ा दी है। कर्ज की सीमा तो आपने पूरे देश पर बढ़ा रखी है। देश डूबता जा रहा है कर्जे में और आप जो है अपनी पीठ ठोक रहे हैं। यही वो एक कहावत है कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। नौकरियों को लेकर के बड़ी आशाएं थी युवाओं को इस मामले में। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इस बजट में नौकरियों की कोई बात होगी, नौजवानों के लिए रोजगार की बात होगी और निश्चित रूप से जो सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है उसके भी रोकथाम की कोई चर्चा होगी, अग्निवीर पर कोई बात होगी, नई भर्तियों पर कोई बात होगी। लेकिन वित्त मंत्री ने 12 लाख के टैक्स स्लैब में पूरी जनता को उलझा दिया है और मुझे लगता है कि ये एक रूट डाइवर्जन वाला बजट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 5% की छूट भी मिली है पिछले बजट की अगर बात करें, जिसमें जैसे 30% स्लैब था, अभी 25% हो गया है। नहीं, वो तो देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी में ये सरकार माहिर है और आंकड़ों की बाजीगरी ही हो रही है। एक तरीके से एक जगह कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और दूसरी जगह ये कहते हैं कि हमने 100 करोड़ लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकाल दिया, गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। तो सरकार खुद ही आंकड़ों के गेम में उलझी हुई है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं। श्रीमान जी, जिस तरह से बजट आया, भारत सरकार का ये बजट आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत
बनाने के लिए एक रोड मैप है। इसमें सभी तबकों, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। मिडिल क्लास को केंद्रीय बजट में बहुत बड़ा तोहफा मिला है, जिसमें 12 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को टैक्स फ्री किया गया है। ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा तोहफा जो है केंद्र की मोदी सरकार और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया है। किसानों के लिए 3 लाख से 5 लाख तक केसीसी का जो इन्होंने प्रावधान किया है, ये निश्चित रूप से किसानों की आय को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इसी तरह से युवाओं को स्टार्टअप से लेकर और एमएसएमई में जो उन्होंने 10 करोड़ तक का उद्योग शुरू करने के लिए युवाओं को दिया है, इससे युवाओं को भी बहुत बड़ी सहायता मिलेगी रोजगार पैदा करने में। हम कुल मिलाकर कहेंगे ये बजट युवा, महिला, किसान और अन्नदाताओं के लिए बेमिसाल है, शानदार है, जोरदार बजट है। हम इसी बात को लेकर मोदी सरकार की तारीफ करेंगे, अपने वित्त मंत्री की तारीफ करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह भाजपा की विदाई वाला बजट है। नहीं, ये भाजपा की विदाई वाला नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की विदाई का जो है बजट है। अभी उपचुनाव हुए हैं, 9 चुनाव में 7 चुनाव भाजपा जीती है और जहां पर 80% मुस्लिम आबादी थी, वहां से भी भाजपा ने जोरदार जो है जीत प्राप्त की है। ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का समाप्त होने वाला जो वो है स्टेटमेंट है। समाजवादी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो बहुत दिन तक जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी।